इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। आपने कभी सोचा कि तुम्हारी इस जिंदगी में कितने जीवों का मरण हो गया होगा अभी तक, जब से तुमने माँ के गर्भ में आए हो तब से लगा करके आज तक, अभी तक कितने वायु का एक, कितने पृथ्वी का एक, कितने जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्री 3 इंद्री आदि से लेकर के एक चींटी मरती है तो इस चींटी के आधार से अनंत अनंत निगोदिया जीव खत्म हो जाते हैं। मात्र एक चींटी नहीं मरी है, उसके साथ में जो अनंत निगोदिया जीव रह रहे हैं उसके शरीर में, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जैन दर्शन कहता है शुभे प्रवृत्ति अशुभात निवृत्ति इति संयमः, अशुभ से निवृत्ति करो और शुभ में प्रवृत्ति करो। जब जैन साहब से कहा चलिए मंदिर चलते हैं, पूजन का समय है, विधान करेंगे, कहते हैं जैन साहब कि मेरे पास में तो वस्त्र ही नहीं है, हाँ, क्योंकि रुचि ही नहीं है इसलिए वस्त्र नहीं है। और जैसे ही दूसरा मित्र आया उसने कहा चलिए जैन साहब आज तो शादी है उनके यहाँ पर और निमंत्रण भी आया है, चलिए। हाँ अभी चलता हूँ मैं, 2 मिनट में वस्त्र बदल करके आ रहा हूँ। कहाँ है प्रवृत्ति उसकी? अशुभ में प्रवृत्ति है, अशुभ की और रुचि है। बस आचार्य देव कहते हैं इससे समझ में आ जाता है कि जीव कितना प्रमादी है, कितना असंयमी है। उसे संसार के पतन के कारण अच्छे लगते हैं, विषय भोग रुचिकर लगते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं जीवन में कब तुम आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे, भव जल पार करोगे। सुन चेतन प्राणी जरा बात हमारी, हे चेतन प्राणी जागना, हमारी बात जरा सुन ले। क्या समझाते हैं? लगते हैं तुझको भोग के साधन जो सुहाने, लुटवाता है इन गलियों में आत्म के खजाने, लुटवाता है इन गलियों में संयम के खजाने। ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे, भव जल पार करोगे। सुन चेतन प्राणी जरा बात हमारी। तूने कभी सोचा जीवन मिला, अनमोल जीवन मिला, कई भवों के बाद में ऐसा मनुष्य जीवन, जैन कुल, जिनेंद्र भगवान का सानिध्य, सदगुरु विद्यासागर जी गुरुवर जैसे महान आचार्य, ऐसे कई संतों का समागम तुझे मिला है, जिनवाणी मिली है, कषाय मंद है, धर्म आचरण करने की भावना भी है, लेकिन क्या हो गया तुझे? भावना होते हुए भी यहाँ तो 1% है और 99% भावनाएं, रुचि तेरी संसार के विषय भोगों की ओर लगी हुई है। तो वो काम करता है जो तेरे साथ में नहीं जाना है, वो काम कर जो तेरे साथ में जाने वाला है। जीवन मिला, विषय भोगों में लगाया, औरों के लिए सब कुछ किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया और सब दूसरों के लिए ही कर रहे। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बच्चों के लिए। बच्चों से पूछा तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हम अपने बच्चों के लिए। कोई अपने से ऊपर वालों के लिए नहीं कर रहा है, सब अपने से नीचे वाले, अपने से पीछे वालों के लिए ही लगे हुए हैं। सबकी दृष्टि और की ओर लगी हुई है, आगे आगे वालों की ओर लगी हुई है। अगर छोटे से कस्बे की वालों से पूछो तो उनकी दृष्टि गांव वालों की ओर लगी हुई है, गांव वालों से पूछो तो शहर की ओर लगी हुई है, शहर में और क्या क्या करेंगे वहां जाना है। शहर वालों से पूछो तो मेट्रो की ओर उनकी जाने की दृष्टि लगी हुई है। मेट्रो वालों से पूछो वो विदेश की धुन लगाए हुए हैं, विदेश वाले से पूछो
किसी की भी दृष्टि आत्मा पर तो लगी ही नहीं है, सिर्फ बाहर ही बाहर में दृष्टि लगी हुई है। तो मेरा मन तो आज यही कह रहा है कि मंच, माला, माइक, मोबाइल અને મીડિયા, આ પાંચો મળીને છઠ્ઠા સંયમનો जो धर्म છે ને એને दूर કરી નાખ્યો છે। पूरी तरह से इसको दूर कर दिया है इन पांचों मक्कारों ने। पूरी तरह से छठवां धर्म जीवन में आ ही नहीं पा रहा। संयम, लगाम अच्छी नहीं लगती, अनुशासन अच्छा नहीं लगता, मर्यादाएं अच्छी नहीं लगती। माँ बाप की कहते घूमने दो, अभी तो 50 का ही हुआ है, अभी तो 55 का ही हुआ है। अरे बचपन बीत गया, 55 आ गया, फिर भी कहते घूमने दो। अनंत काल से कम घूमे हैं क्या जो और घूमने दो? सौभाग्यशाली हैं वे माता पिता जो कहते हैं बेटा बहुत अच्छा, तुम तो जाओ धर्म के मार्ग पर लगो। हाँ, जितना धर्म पर लगोगे, मार्ग पर लगोगे, इससे गृहस्थी बिगड़ने वाली नहीं है, गृहस्थी व्यवस्थित होने वाली है। धर्म के मार्ग पर लगोगे तो गृहस्थी सुधर जाएगी तुम्हारी। पर अज्ञानी जीवों की ये सोच है कि गृहस्थी बिगड़ न जाए। अरे व्यवस्थित हो जाएगी, जो अस्त व्यस्त जिंदगी है व्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए बचपन से ही संस्कार दो। आज युवा अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते, उन्हें छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। कहीं से भी संयम की तो बात इनके जीवन में है ही नहीं। तो माता पिता उन्हें सिखाएं बचपन से। बर्थडे आती है, एक दिन के लिए ही सही, जिस दिन उसका जन्म हुआ था वो वार ही सही, उसी के दिन के लिए कहे बेटा सोमवार को तुम्हारा जन्म हुआ है ना, तो सोमवार को, रविवार को जन्म हुआ है तो रविवार को ही बेटा एक दिन तो अभिषेक तुम्हें करना होगा। हाँ, तुमने देखो पुरुष का ये शरीर प्राप्त किया है बड़े सौभाग्य से, हाथों में कलशा लो बेटा और भगवान का अभिषेक करो। जिस बच्चे को तुमने बचपन से कलशा थमा दिया है और बड़ा होकर के बोतल नहीं पकड़ेगा, पिएगा नहीं, पियक्कड़ नहीं बनेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। माँ पिता समझाएंगे भी तो कहेगा माँ मैं ऐसा थोड़ी ना पीता हूँ, शौकिया तौर पे पीता हूँ, ऐसा जवाब देता। और माँ पिता भी उसकी बात मान लेते हैं। कैसी जिंदगी है? अरे होश में आना संयम है, बेहोश होकर के जीना जिंदगी नहीं है। पशु भी बेहोश होकर के नहीं जीते, आप तो इंसान है, होश में आकर के जियो, अप्रमत्त होकर के जियो, ये है जिंदगी का सार। आचार्य भगवान कहते हैं जागृत होकर के रहना, होश पूर्वक जीना, इसी का नाम है संयम। लेकिन बड़ा कठिन सा लगता है, संयम का नाम सुनते ही लगता है ओहो संयमी बहुत कठिन होता है। जिसको गौतम स्वामी तक ने प्रणाम किया, संजमो संजदाय, धन्य है वह संयमी जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। और ध्यान रखना, जिसके जीवन में संयम का दीप नहीं जला उसका जीवन तो घोर अंधेरों में ही बीत रहा है। ये जीवन मिला है, छोटे छोटे हमसे भी क्षुद्र जीव हैं, उनकी रक्षा करने के लिए अनाप शनाप खाना, पंचेंद्र के विषय भोग भोगना, उसमें इतने अनंत अनंत जीवों की विराधना होती है। बस इसी को हमें दूर करना, इस हिंसा को दूर करना, इसी के लिए संयम को अंगीकार किया जाता है। कहते हैं ना, दीप संयम का जले तो आंधियां बाधक न होगी, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक न होगी। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं है, चल पड़े पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होगी। दीप संयम का जले तो आंधियां बाधक न होगी। अगर संयम का दीप जल गया तो चाहे कितनी ही आंधियां क्यों न हो, वह कभी भी हमें बाधक नहीं बना सकती। इंसान कहता है कि मैं तो आसमान की सैर करना चाहता हूँ, चाहे कितनी ही आसमान की सैर करो, अगर तुम्हारे पैर जमीन पर टिके नहीं है तो तुम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आसमान में लटक जाओगे, पंछियों की भांति, मनुष्य की भांति जी ना पाओगे। इसलिए बेहतर है अपने जीवन को
इतना संयमित, इतना संतुलित बनाओ जिस तरह से नदी संतुलित होकर के दोनों तटों से बहती है तो विराट समुद्र में जाकर के मिल जाती है, खुद सागर कहलाती है। और अगर बीच में ही अपना संतुलन तोड़ दे तो और किसी और दिशा की ओर चली जाए तो वह रेगिस्तान में जाकर के अपना अस्तित्व भी खो देती है। ओ इतनी मोटी सी धारा वाली नदी पतली पतली धारा करते करते वो रेगिस्तान में खो जाती है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम भी अपने जीवन में छोटा छोटा संयम अंगीकार करने की कोशिश करो। अगर तुमने सवेरे भोजन किया है तो अब तो तुम्हें खाना नहीं है ना, भोजन ही नहीं करना, शाम को भोजन करना है। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटे का ही संकल्प कर लीजिए। कई लोग बैठे बैठे ही चले जाते, बाथरूम में गए चले गए, सोते ही रह गए, उठ ही नहीं पाए, खड़े ही नहीं हो पाए, बड़े भी नहीं हो पाए, ऐसा भी होता है। इसलिए बच्चों को ही आप छोटा छोटा नियम दिलवाओ, छोटी छोटी बातें सिखाओ, संयम का अपने जीवन पर कैसा प्रभाव होता है और उसका जीवन कैसे सफल होता है वो इन्हें सिखाओ। छोटे छोटे नियम से अभी भोजन कर लिया, 2 घंटे तक का त्याग कर लिया, 10 दिन हम इतने ही वस्त्र पहनेंगे, सारे वस्त्र आभूषण का और व्यर्थ की बातें करने का, खाने पीने का त्याग करना तो फिर भी आसान है, लेकिन और चीजों का कि हमें अभी 10 दिन में किसी का निंदा पुराण नहीं बांचना है, किसी की बदनामी नहीं करना है, क्योंकि बदनामी करना भी वध करने के समान है। यह भी असंयम है, हम ये नहीं करेंगे, भाव भी नहीं लाएंगे। इसका व्रत करो, इसका उपवास करो, बहुत आनंद आएगा, इससे तुम्हारा विल पावर जागृत होगा। छोटे छोटे नियमों से हमारे भीतर की संकल्प शक्ति जागृत होती है। वैसे देखिएगा हमारी आवश्यकता है ही कितनी, अभी चल रही है ना, कम से कम चीजों में, कम से कम वस्तुओं में, दिन भर धर्म ध्यान में परमानंद आ रहा है। तो आचार्य देव कहते कि तुमने जो अपने जीवन में संबंध जोड़े हैं, सांसारिक संबंध जैसे माता पिता परिवार आदि, ये सब सांसारिक संबंध है। दूसरे संपादित संबंध होते हैं जैसे धन प्रतिष्ठा, जिसको आप संपादन करते हैं, संपादन कर रहे हैं, वो सारे संपादित संबंध है। तीसरा संबंध है शाश्वत संबंध, जैसे आत्मा का ज्ञान आदि गुणों के साथ में शाश्वत संबंध है। तो अगर तुम्हें शाश्वत संबंध की और दृष्टिपात करना है जिसमें सुख है, आनंद है, कोई विकल्प नहीं, कोई समस्या नहीं, अगर उस तरफ दृष्टिपात करना है तो तन के रोग, मन के जो तन का रोग है, दूसरा है मन का लोभ, तीसरा है इंद्रिय का भोग और चौथा है असंयम का योग। इन चारों को तुम्हें नजरअंदाज करना होगा। तन का रोग हुआ, नजरअंदाज करो, जितना ध्यान दोगे। अगर बड़े घर में किसी बच्चे को थोड़ा सा भी बुखार आता है, सारे डॉक्टर्स चिकित्सक आ जाते हैं, लग जाते हैं, क्या हुआ ऐसा वैसा, बुखार को भी बड़ा मजा आता है, यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ, सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और वहाँ पर टिक जाता है कई दिनों तक, क्योंकि आव भगत बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन गरीब के घर में बच्चे को बुखार आ गया, वो खेल रहा है बाहर में, धूप में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है और उसी में ही मस्त है, माँ पिता को पता ही नहीं है 2-4 दिन, और वह प्रकृति के साथ में ही ठीक ठाक हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये बात तय है। तन के रोग पर या तन की दशा पर हम जितना ज्यादा ध्यान देते हैं, तन की एक आदत है, हम जैसा ढालना चाहे वैसा वह ढलता चला जाता है। आप जैसा भोजन कराना चाहे 2-3 दिन तक आप थोड़ा सा आपको अखरता है, फिर वह वैसा ही उसकी आदत में आ जाता है। ये निश्चित बात है। तन की और तन के रोग, मन का लोभ, इंद्रिय के भोग जितना पोषण करो उतने ही और वृद्धिंगत होते हैं, ये कभी भी घटने वाले नहीं है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें असंयम का योग तो हटा दीजिए, तुम्हारे जीवन का दुख छट जाएगा, मिटने लगेगा। क्योंकि नर गति, मनुष्य गति एक ऐसी है जहां पर संयम पाया जाता है। न नरक गति में संयम है, न देव गति में संयम है, वहां तो संयम है ही नहीं। कदाचित तिर्यंचों में एक देश संयम है, पर मनुष्य के अंदर सकल संयम की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने प्रवचन में एक दिन बताया था कि जो संयम मार्गड़ा है उसमें मरण नहीं होता, पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 गुण स्थानों में ही मरण होता है।
फिर तो 13वां गुण स्थान है, वह मरण नहीं, वो समुद्घात की अपेक्षा से। तो 3 गुण स्थान हैं जो कि असंयम के हैं। संयमित मार्गणा में मरण नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि संयमी आत्मा समझ लेता है कि मैं मरण धर्मा नहीं हूँ, मेरा मरण होता ही नहीं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी, संयम की महिमा को जानते हुए भी आप लोग क्या चाहते हैं? हमें कोई बांधे नहीं, है ना। जल चाहता है मुझे कोई न बांधे, जल चाहता है मुझे कोई न बांधे, और अन्न चाहता है कि मुझे कोई न रांधे। पवन चाहता है कि मुझे कोई न रोके, और मन चाहता है कि मुझे कोई न टोके। कोई माई का लाल मुझे टोकने वाला ना हो। पर ध्यान देना, जल प्रकाश देता है बंध कर। अगर जल को नहीं बांधे तो प्रकाश नहीं मिलेगा। जल से ही तो बिजली उत्पन्न की जाती है। जल प्रकाश देता है बंध कर, अन्न स्वाद देता है रंध कर, पवन तारता है रुक कर, और मन उबारता है झुक कर। ये निश्चित बात है। और आत्मा पार होता है संयमित होकर। इसलिए संयमित होना तो बहुत जरूरी है। एक बार मैंने सुना था, सिंह जो वन का राजा था, उसने सब पशुओं को मनुष्यों के नगर में भेजा, मनुष्य के शहर में भेजा कि जाओ जरा घूम करके आओ, क्या है वहां की खूबियां देख करके आओ, फिर आकर के बताओ। सारे पशु गए जंगल के, और 1 घंटे में देख दाख करके वापिस लौट करके आ गए। सिंह ने पूछा, क्यों इतनी जल्दी आ गए? सबसे पहले गिरगिट से पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? गिरगिट ने जवाब दिया कि मैं मनुष्य जो मैंने देखा प्राणी वहां पर, वो तो इतना जल्दी जल्दी अपना रंग ढंग बदलता है, इतना तो मैं भी नहीं बदलता हूं जितना कि मनुष्य बदलता है। तो क्या करूं वहां रह करके, इसलिए मैं तो जल्दी से आ गया। भैंस से पूछा, तुमने क्या देखा? भैंस कहती है, मैं तो कीचड़ में ही लौटती हूँ, लेकिन मनुष्य वासना के कीचड़ में लौटता हुआ मैंने देखा है, इसलिए मैं लौट करके वापिस आ गई। सांप से पूछा, तुम क्यों आ गए? अरे मैं तो सीधा ही दंश मारता हूँ, छल कपट नहीं जानता मैं, लेकिन मनुष्य फूंक मार मार करके डसता है, मुझे तो सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं लौट करके आ गया। गाय से पूछा, तुम क्यों आ गई? मैं तो सिर्फ घास ही खाती हूँ, लेकिन मैंने देखा वहां मनुष्य मांस खाते हैं, मुझसे तो देखा तक नहीं गया, इसलिए मैं लौट करके आ गई। बंदर से पूछा, चंचल बंदर से, तुम क्यों आ गए? उसने कहा, मैं तो सिर्फ पानी ही पीता हूँ, वहां के लोग तो शराब पीते हैं, शराब, मुझसे तो देखा नहीं गया। आज पशुओं की पशुता सलामत है, देवों की दिव्यता सलामत है, लेकिन मनुष्य की मनुष्यता खो चुकी है, जिसके आगे पशु भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि उसके भीतर में संयम तो खो चुका है। कितना खाना, कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, सब कुछ भूल बैठा है पाश्चात्य विकृतियों की ओट में। ब्रह्मचारिणी अवस्था की बात है मध्य प्रदेश में। वहां पर एक दादाजी लगभग 80 वर्ष के, कभी किसी के हाथ में नहीं आते, त्यागी व्रती के। अचानक उनके पोते वगैरह नाती पोते मिल करके मेरे पास में लाए। रात को 8 बजे जब हम ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे, हमने पूछा कि दादाजी आप रात को खाते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं खाता। 1 घंटे तक पहले सामान्य चर्चा की हमने उससे। फिर इसके बाद में धीरे से पूछा, क्योंकि मुझे पहले से बता दिया था कि दादा को आज समझा देना दीदी, ये रात को खाते हैं, हमारे परिवार में कोई नहीं खाता और एक ही चीज खाते हैं। पूछा हमने धीरे से, दादाजी रात को खाते हो? बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं खाता हूँ, कुछ खाता ही नहीं है। अरे बहुत बड़ी बात है, रात में कुछ नहीं खाते हो? हाँ कुछ नहीं खाता हूँ। थोड़ा बहुत कुछ तो? अरे एक आध चीज खाते हैं, क्या करें, अब जन्म लिया है तो खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे। हाँ, क्या कहना चाहता है? जिंदगी ये हमने मनुष्य जीवन को पाया है, खाए पिए मौज उड़ाए। अब ये सोच है अज्ञानी जीवों की। ज्ञानी जीव क्या सोचता है? खाना है, संतुलित होकर के खाना है, जिससे कि काम भी चल जाए, भोजन करना है और भजन भी कर सके, इतना ही, ताकि मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।